स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हमें जो डिस्कस करना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और हम जैसे बात करते हैं कि आईएनसी इट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी हम बात करें इसको इस्टेब्लिश कब किया जाता है, इसके फाउंडर कौन है और इसके बहुत सारे जो अधिवेशन भी होते हैं, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो उन्हीं सभी पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले हम देखिए, एक समरी हमने इसकी रेडी की है। इसमें हम बात कर सकते हैं फाउंडर, संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो एलन एक्टविन होम की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं आईएनसी को बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किनका है, वो है एलन एक्टविन होम। और उसके बाद हम देखें आखिर कब इस्टेब्लिश किया जाता है, तो उसमें हम देखते हैं 28 दिसंबर 1885 में इसको इस्टेब्लिश कर लिया जाता है। और उसमें हम देखें जो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं आईएनसी के एडमिस इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं वो कौन है, वो हिमेश चंद्र बनर्जी। और हमें भी देखते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं आईएनसी को बनाया जाता है, लेकिन हम जब बात करते हैं कि आईएनसी को इस्टेब्लिश कब किया जाता है 28 दिसंबर 1885। और हम ये भी देखते हैं इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है, बम्बई में होता है। और बम्बई में अगर हम देखिए पूरा ही जो कंप्लीट एक लोकेशन की हम बात करें, स्थान क्या है, पैलेस, वह है ग्वालियर टैंक। और ग्वालियर टैंक के साथ साथ में हम देखते हैं गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। अब हम देखते हैं जो प्रथम अधिवेशन होता है उसमें टोटल जो मेंबर का नंबर है वो कितना है, 72। और 72 ये भी अक्सर करके एग्जाम में आते ही है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं आईएनसी पर अगर हम बात करें, इसका पहला नाम क्या था, अगर हम देखते हैं आईएनसी, तो बाद में उसका नाम चेंज किया जाता है। लेकिन आईएनसी से पहले इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमें देखते हैं दादा भाई नौरोजी के सजेशन पर, सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह क्या आ जाता है, कांग्रेस। बाकी सब स्टार्टिंग के दो वर्ड वही है, दो शब्द वही है। अब हम देखें आईएनसी की जब हम बात करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया जाता है, तो हम ये भी देखते हैं जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, किसी ना किसी स्पेशली एम्स होते हैं, कुछ ना कुछ उद्देश्य उसके बनाए जाते हैं, तभी उसका बनाने का एक उद्देश्य भी होता है। तो हम देख सकते हैं आईएनसी का आखिर क्या उद्देश्य रहा है। जब आईएनसी को हम कहें आईएनसी फॉर्मेशन होता है, उसका गठन होता है, तो हम देखते हैं आखिर काम क्या करेंगे, तो हम कह सकते हैं देश हित के लिए काम करना, और हमें भी कह सकते हैं देश हित के लिए लगन से काम करना है। और बहुत सारे हम देखते हैं बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इश्यू हैं जिन पर डिस्कशन होना चाहिए, जिन पर विचार विमर्श होना चाहिए, तो हमें भी देखते हैं बहुत सारे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। और हम ये कहें कि कास्ट, रिलीजन, ठीक है ना, इन सभी कास्ट, रिलीजन या हम कहें प्रांत, ठीक है ना, जाति, धर्म और प्रोविंस की हम बात करें, प्रांत, उन सभी की हम बात करें, उन सभी को भुलाकर, जाति धर्म के भेदभाव को भुलाकर क्या करना है, काम करना है अपना। चलिए उसके बाद हम देखते हैं शिक्षित लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ कमेटियां भी बनाई जा सकती है। अगर हम देखते हैं आईएनसी को बनाने में जिस तरह से हम देखते हैं स्टार्टिंग में 72 मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 72 मेंबर हैं वो कह सकते हैं कि एलिट क्लास के तो हैं ही, लेकिन हमें भी देखते हैं एक कंडीशन ये भी है कि उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं कि स्पेशली हिंदू जाति के ही उसमें मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, मुस्लिम जाति के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाला है, सभी के लिए इसके हम कह सकते हैं सभी इसमें एंट्री कर सकते हैं। चलिए उसके बाद जैसे हम बात करेंगे कि बहुत सारी कमेटियाँ भी बनाई जाएंगी, लेकिन जो एजुकेटेड पीपल हैं, ठीक है ना, वो एफर्ट्स करेंगे, उनसे चर्चा किया जाएगा, डिस्कशन होगा और तब जाकर के कुछ एफर्ट्स किए जाएंगे। और इसमें हम भी कह सकते हैं ऐसी कुछ कंडीशंस की हम बात करें, ऐसी दशाओं का निर्माण करना जो हम कह सकते हैं पूरे भारत के लिए, ठीक है ना, जो देश हित के लिए काम कर पाए, इस तरह के एक एफर्ट्स किया जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं थोड़ा सा आप डिटेल में आ जाते हैं, सब हमने एक समरी रेडी की है ताकि थोड़ा सा हम इसको इजली वे में समझ पाएँ। लेकिन अब डिटेल में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आईएनसी।
आखिर आईएनसी अगर हम देखें किस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का एक संगठन है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक राजनीतिक संगठन, इसका एक रूप है, हम कहें नेचर ऑफ आईएनसी। अगर हम देखते हैं इसकी प्रकृति कैसी है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाली है। लेकिन ये भी हम देखते हैं कि क्या आईएनसी के बनने से पहले या हम कहें आईएनसी फॉर्मेशन से पहले कोई इस तरह का संगठन काम कर रहा था या नहीं। हम मानते हैं सेम आईएनसी के जैसा संगठन तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन हमें भी देखते हैं जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीतिक संगठन है, जिनका काम क्या है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। अगर हम देखते हैं राजनीतिक चेतना को उत्पन्न करना या राजनीतिक चेतना जनता में पैदा की जाए, इस तरह का एफर्ट्स हम देखते हैं। आईएनसी बनने से पहले भी हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे, बहुत सारे इस तरह के संगठन काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी देखें सबसे बड़ी एक जो फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, आईएनसी के पास वो सबसे डिफरेंट फीचर्स क्या है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, हमें भी देखते हैं। जितने भी अभी तक ऐसे हम कह सकते हैं जो बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, वो उनका एक जो नेचर है वो नेशनल लेवल का नहीं है। बहुत सारे रीजनल लेवल पर हम देख सकते हैं, रीजनल लेवल पर बहुत सारे संगठन हैं। जैसे हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की हम बात करें, 1851 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की हम बात करते हैं तो 1851 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन पूना सार्वजनिक सभा की हम बात करते हैं तो 1867 में इसको इस्टेब्लिश कर लिया जाता है। इंडिया लीग बना ली जाती है 1875 में। इंडिया एसोसिएशन की हम बात कर सकते हैं 1876 में बना ली जाती है। और भी इस तरह के हम देखते हैं बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। लेकिन ये देखिए उनका जो लेवल है वो एक नेशनल लेवल पर उनका एक लेवल है वो नहीं है। इस तरह के हम देखते हैं बहुत सारे संगठन हैं। लेकिन आईएनसी इसलिए बनाया गया कि कोई एक बड़े स्तर पर जो एक नेशनल लेवल पर इस तरह का कोई एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसमें ऑल इंडिया की हम कह सकते हैं ऑल इंडिया के जो हम कह सकते हैं एलिट क्लास या हम कहें जो भी पॉलिटिशियन है या कोई सोशल रिफॉर्मर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन हम ये भी देखें आईएनसी को आखिर बनाया क्यों जाता है, क्या इस पर कोई फील्ड वर्क हुआ है? अगर हम देखते हैं हाँ डेफिनेटली हुआ है। अगर हम देखें इसके फाउंडर कौन है, एलन एक्टोविन होम। एलन एक्टोविन होम की हम बात करें, हालांकि उन्होंने जो हम कह सकते हैं जो इंडिया का एक सिस्टम है उसको वो पहले से काफ़ी टाइम से स्टडी कर पा रहे थे। लेकिन हम ये भी देखें, हम सभी को याद है 1857 में हम देखें हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी सभी शोल्डर टू शोल्डर अगर हम बात करें कि कंधे से कंधा मिलाकर कुछ एफर्ट्स करती है। किसके लिए एफर्ट्स किया जाता है? फ्रीडम के लिए। और 1857 रिवोल्ट की हम बात करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एग्जिट करना है उनके, हम देखते हैं उनका हम अगेंस्ट में खड़े होते हैं और बहुत सारा एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम सक्सेस नहीं हो पाते, विफल हो जाते हैं। 1857 की विफलता के पीछे हम कहें या फेलियर्स के पीछे बहुत सारे रीजन हैं, डिफरेंट तरह के हम रीजन देख सकते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप या हम कहें लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ आर्म्स की हम बात करें, शस्त्रों का अभाव होना, एकता की कमी होना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप। और इसमें भी देख सकते हैं कि लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, हमारे पास संसाधन नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, संसाधनों की कमी है, कोई इस तरह का कोई व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन हमें देखते हैं कि फेलियर्स होने के पीछे बहुत सारे रीजन तो हमने देखे ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1857 के बाद कोई एफर्ट्स नहीं किया जाता, बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। किस दिशा में किए जाते हैं? हम चाहते हैं कि जो हम असफल हुए हैं, फेल हुए, 1857 रिवोल्ट तो किया गया है, लेकिन 1857 रिवोल्ट के साथ साथ में हमने कुछ जो अपनी कमियां हैं उनको, ठीक है ना, उनको सुधारने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। लेकिन हमें भी देखते हैं कि 1857 के बाद जैसे हम बात कर रहे हैं एलन एक्टोविन होम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नेशनलिज्म की दिशा में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए जा रहे हैं। और इंडिया में 1857 से भी एक बड़ा रिवोल्ट हो सकता है, बड़ी क्रांति हो सकती है। जो यूथ है, युवा है, वो कहीं ना कहीं पर उस डायरेक्शन में जा रहा है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बन रही है। लेकिन अब हम ये भी देखते हैं कि आईएनसी को बनाया इसलिए जाता है कि जो यूनिटी बन रही है
उसको ब्रेक कैसे किया जाए, और अगर आप ब्रेक नहीं कर पा रहे, इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो हम देखते हैं आईएनसी का फॉर्मेशन होता है, आईएनसी को बना लिया जाता है। लेकिन आईएनसी को बनाने से पहले हम देखते हैं, इसमें एक डेट को हम देख सकते हैं 1883 में हम देखते हैं एलन एक्टोविनोम। हम देखते हैं जो 3 प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट कलकत्ता की हम बात करें, कलकत्ता और मुंबई, और उसमें हम बात कर सकते हैं मद्रास। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कलकत्ता और सेकंड मुंबई और नेक्स्ट मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी की हम बात करते हैं। 3 प्रेसिडेंसी का एलन एक्टोविनोम सर्वे करते हैं और देखते हैं। अगर हम देखते हैं कलकत्ता सबसे ज़्यादा, हम देखते हैं कि इंडिया की कैपिटल भी है, भारत की राजधानी भी कलकत्ता ही है उस टाइम पर। और हम ये भी देख सकते हैं मद्रास, मुंबई, जहाँ पर क्रांति हो सकती है, इस तरह की एक आशंका है उनको। लेकिन हमें देखते हैं कि वो 3 जगह, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इस तरह के एफर्ट्स तो हम देख ही पाते हैं। लेकिन अब जरूरी ये भी है कि हम ये देखें आखिर 1884 में आईएनसी वैसे तो बन जाता है, लेकिन जैसे मैंने बात की थी, आईएनसी से पहले एक नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ बन चुका है। लेकिन हमें देखते हैं फिर बाद में सबसे जो वरिष्ठ, सबसे सीनियर जो पर्सन है वो कौन है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एडवाइज करते हैं और उसके बाद हमें देख सकते हैं फिर इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना लिया जाता है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आखिर आईएनसी की जब हम बात करते हैं, आईएनसी को बनाने से पहले जैसे हमने बात की कि 1883 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी को हम देखते हैं, उनके द्वारा सर्वे किया जाता है, घूमते हैं, अच्छे से उसको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि उन्होंने जो प्लान है, जो इस तरह का घूमने के बाद, उन्हें सर्वे करने के बाद उनका जो एक आइडिया है, उन्होंने कहा लॉर्ड डफरिन से कि मेरे माइंड में एक आइडिया चल रहा है, वो आइडिया क्या है, वो थॉट्स क्या है, विचार क्या है, कि हम चाहते हैं कि अगर हम अपने आप को सेफ जोन में ले जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें इस दिशा में काम करना होगा। इट मीन्स एक संगठन बनाना होगा। और हमें भी देखते हैं लॉर्ड डफरिन के सामने इस तरह का एक आइडिया रखा जाता है, विचार रखा जाता है, तो लॉर्ड डफरिन एग्री हो जाते हैं कि हाँ क्यों नहीं किया जाए, काम करना जरूरी है और इस दिशा में तो हमें जरूरी है। लेकिन हमें देखते हैं फिर बाद में 1885 में हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने समरी में भी डिस्कस किया कि 28 दिसंबर 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन हो जाता है। और हमें भी देखते हैं उसका फर्स्ट जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं फाउंडर, तो एलन एक्टोविनोम की हमने बात की, और एलन एक्टोविनोम इसमें क्या है, एक सचिव भी बन जाते हैं, इसके सचिव भी उनको बना दिया जाता है। और अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। जो प्रथम अधिवेशन होता है और कहाँ पर होता है, मुंबई में होता है। ग्वालियर टैंक की हम बात कर रहे हैं, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो पहला कॉन्फ्रेंस होती है, पहला अधिवेशन होता है। लेकिन अब ये भी हम देखें, आईएनसी का जो प्रथम अधिवेशन है वैसे फर्स्ट कहाँ पर होना था, पूना में होना था। लेकिन पूना में होने से हम देखते हैं, पूना में होता तो तभी जब वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल होती। लेकिन वहाँ पर जो सिचुएशन है क्या है, हम कह सकते हैं प्लेग डिजीज की हम बात करते हैं। हैजा बीमारी या हैजा संक्रमण फैल जाता है और उसके बाद इसको जो उसका पैलेस है उसको चेंज कर दिया जाता है। और फिर इसका जो पैलेस फाइनल होता है मुंबई होता है। फिर मुंबई में हम देखते हैं कि मुंबई में ही, ठीक है ना, ग्वालियर टैंक, ठीक है ना, और उसमें गोकुल दास तेजपाल इंटर कॉलेज में, या जो संस्कृत कॉलेज है या संस्कृत विद्यालय, उसमें ही है, अधिवेशन होता है। चलिए उसके बाद हम देखें आखिर जो प्रथम अधिवेशन होता है उसका जो टोटल नंबर है वो कितना होता है। प्रथम अधिवेशन में जो टोटल नंबर है वो कितना है, 72। लेकिन हमें भी देखें आखिर मेन ऑब्जेक्टिव है क्या। हालांकि ये 72 जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। सेकंड में हम देखते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, आखिर जो नंबर है वो बढ़ता है या कम होता है, बढ़ता है, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया है,
हम देखिए कास्ट, रिलीजन और वर्ण। इट मीन्स कास्ट सिस्टम या हम कहें रिलीजन, किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, या हम कहें विदाउट कास्ट सिस्टम और विदाउट रिलीजन, ठीक है ना, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म, ठीक है ना, सभी भारतवासियों का यह प्रतिनिधित्व करेगा। इट मीन्स सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी हम कह सकते हैं इसमें अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आखिर और क्या कुछ किया जाएगा, हम कह सकते हैं बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी डिमांड्स हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट तक वो सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हम कह सकते हैं डिमांड्स हैं गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाएंगी, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उसके सॉल्यूशन के लिए भी प्रयास किया जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं भारत और ब्रिटेन के जो भी हम कह सकते हैं रिलेशन, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। किसके मध्य? जो रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं इंडिया और ब्रिटेन के मध्य, ठीक है ना, वो रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन उसके बाद आखिर हमें देखिए, जैसे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं या प्रथम जो अधिवेशन होता है, ठीक है ना, तो उसमें हम देखते हैं प्रथम अधिवेशन में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी डिमांड्स को लेकर बात की जाती है कि आखिर हम चाहते क्या हैं। आखिर 72 मेंबर हैं और उसमें हमें भी देखते हैं, जैसे जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो एम एस चंद्र बनर्जी है और जो सचिव है एलेनोर टोबिनो है। लेकिन आखिर डिमांड क्या की जा रही है, हम कह सकते हैं भारत का औद्योगिक विकास होना चाहिए। अगर हम बात करें, ठीक है ना, हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का औद्योगिक विकास होना चाहिए। एजुकेशन का प्रचार प्रसार होना चाहिए। एजुकेशन के लिए भी एफर्ट्स किए जाते हैं कि एजुकेशन का प्रचार प्रसार करना है, ठीक है ना। और उसमें बाद हम देखें नेक्स्ट केंद्रीय और प्रांतीय, इट मीन्स सेंट्रल और प्रोविंसेस की हम बात कर सकते हैं। इट मीन्स केंद्र और राज्य, इस तरह का उनका भी विस्तार करना है। और इसी में हम ये देखें सेना खर्च, सेना जो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, इट मीन्स अगर हम बात करें डिफेंस में जो भी खर्च हो रहा है उसमें कमी की जाए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की हम बात कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसमें कमी की जाए। उसके बाद हम बात कर सकते हैं फार्मर्स या पीजेंट, ठीक है ना, जो उनका कर्जा है वो भी हम कहें, जो भी डेप्ट की हम बात करते हैं, जो कर्जा है उसको उनको राहत दी जाए। और इसी के साथ में हम देख सकते हैं आर्म्स एक्ट, इट मीन्स जो शस्त्र कानून है उसमें संशोधन किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए। इस तरह के एफर्ट्स हम देख सकते हैं। ये सब किसमें डिमांड की जा रही है? जो प्रथम अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो प्रथम अधिवेशन होता है उसमें सारी डिमांड की जा रही है। और एक सबसे बड़ी हम देखते हैं, जो सबसे एक इम्पोर्टेंट ये भी है ICS एंड अगर हम एंट्रेंस की बात करते हैं, इंडियन सिविल सर्विस की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो एज क्राइटेरिया है, ठीक है ना, एक तो एज क्राइटेरिया 19 ईयर्स की हम बात कर सकते हैं, 19 वर्ष का है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए कहा जाता है और कितना कर दिया जाता है 23 ईयर्स। इट मीन्स 19 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया जाए, ऐसा एक प्रयास किया जाता है। और हम ये भी देखते हैं जो अभी तक जो ICS का जो एग्ज़ाम होता है वो भारत में नहीं होता है, लेकिन वो भारत में होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम कह सकते हैं ब्रिटेन में होता है। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि ये तो सब कुछ हमने डिस्कस किया ही है, लेकिन अब हम बात करें आखिर जो पहला अधिवेशन होता है, जैसे हमने अभी तक बात की बम्बई में होता है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि पहला जो अधिवेशन होता है बम्बई में होता है, कब होता है? 1885 में होता है। और इसमें टोटल नंबर कितना है? 72। और जो अध्यक्ष की हम बात करें, जो प्रेसिडेंट बनते हैं इसमें, वो कौन है? वो एम एस चंद्र बनर्जी। उसके बाद आगे चलते हैं, जो सेकंड अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है। और कब होता है? 1886 में होता है। और जो नंबर है अगर हम देखते हैं, फर्स्ट में कितना है? 72। तो हम देख सकते हैं कि कितना नंबर या कितनी इससे मल्टीप्लाई हुआ है, कितना नंबर एक्सिस हुआ है, बढ़ा है। तो नंबर कितना पहुंच चुका है अब?
436। इट मीन्स नंबर में हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें नंबर एक्सिस हुआ है। इसके जो यहाँ पर अध्यक्ष की हम बात करते हैं दादाभाई नौरोजी, लेकिन दादाभाई नौरोजी की हम बात करें इससे हम इजीली और भी समझ सकते हैं कि दादाभाई नौरोजी फर्स्ट टाइम जो बनते हैं वो 1886 में बनाए जाते हैं। और इसमें हम देखें फिर उसके बाद 1893 में भी दादाभाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसमें हम देखते हैं फिर 1906, तो हम देखें 3 टाइम दादाभाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं थर्ड पर, जो थर्ड नंबर पर हम कहें जो तीसरा अधिवेशन होता है वो कहाँ पर होता है, मद्रास में होता है। कब, 1887 में। और इसमें जो नंबर है वो कितना है, 607। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन इसमें हम देखें फोर्थ में हम देखते हैं इलाहाबाद में होना है, इलाहाबाद में होता है फोर्थ जो इसका अधिवेशन है। और इसमें ईयर की हम बात करें 1888, और इसमें जो नंबर है अब हम कह सकते हैं 607 से भी डबल हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो लगभग वो डबल हो चुका है किसके, जो थर्ड अधिवेशन में हम कहें जो तीसरा अधिवेशन होता है उसमें अब उसका डबल हो चुका है। उसके बाद जो अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूल। अगर हम देखें बदरुद्दीन तैयब जी कौन है, मुस्लिम, और जॉर्ज यूल कौन है, अंग्रेज। और इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो तीसरा अधिवेशन होता है अगर हम देखें, वैसे तो अगर जो पहला अधिवेशन होता है वेमेश चंद्र बनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हिंदू सोसाइटी से। लेकिन हम ये भी देखते हैं उसके बाद आगे चलते हैं दादाभाई नौरोजी, ठीक है ना, वो भी हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद जो थर्ड नंबर पर आते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से है। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि पहले मुस्लिम कौन है, अगर जो अध्यक्षता की है कांग्रेस की तो हम देखते हैं कब 1887 में एक मुस्लिम जो आईएनसी के अध्यक्ष बन जाते हैं। चलिए उसके बाद अंग्रेज की हम बात करें, अगर कोई अंग्रेज है तो जॉर्ज यूल है जो कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। चलिए उसके बाद 12वें नंबर पर आ जाते हैं। वैसे तो जो इनका अगर हम देखें एनुअल मोड में ही सारे अधिवेशन हुए हैं हर साल, और इस तरह का एक प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यू, और वो सब कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। लेकिन हमें देखें फिर हमने 12th लिया है, हालांकि बीच में हमने कुछ मिस किए हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे तो, लेकिन हमने जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो उसमें हम थोड़ा सा देख सकते हैं। जितने भी हम देखते हैं जितने अधिवेशन हुए हैं उनका कुछ अलग ही इम्पोर्टेंस है, तो उसमें हमने 12th नंबर से लिया है। और जो कलकत्ता में होता है और कब होता है 1896 में होता है। और इसमें हम देखें रहीमतुल्लाह संभाजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट हम ये भी देखते हैं कि पहली बार फर्स्ट टाइम वंदे मातरम गाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन होता है पहली बार, उससे पहले नहीं गाया है। और उसमें हम देखें फिर नेक्स्ट 21st की हम बात करते हैं, कब वाराणसी में होता है, कब 1905 में होता है। उसके बाद हम देखते हैं अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, गोखले। और उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम बात करें, सपोर्ट टू स्वदेशी मूवमेंट, इट मीन स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट करते हैं इसमें। लेकिन अभी तक स्वदेशी पर उतना कुछ एक्सप्लेनेशन या हम कहें कुछ भी डिस्कशन नहीं हो पाया है। चलिए उसके बाद आगे आते हैं 22nd में आते हैं, तो कलकत्ता में ही होता है और 1906। और इसमें हम देखते हैं दादाभाई नौरोजी की हम बात करें, जैसे हमने बात की थी यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था। दादाभाई नौरोजी 3 टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, फर्स्ट 1886 में, सेकेंड टाइम 1893 में और थर्ड 1906। तो हम यहीं पर ही हैं 1906 में हम देखें दादाभाई नौरोजी। लेकिन उन्होंने इसमें क्या किया, जो 22nd टाइम में हम देखते हैं जो 22वें नंबर पर हम देखते हैं जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में होता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि स्वराज चाहिए इस शब्द का प्रयोग किया ये, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ। चलिए उसके बाद हम देखें फिर 23rd में आते हैं, सूरत में होता है अधिवेशन। सूरत में अधिवेशन होता है फिर हमें कह सकते हैं 1907 में हम देखते हैं 1907 में जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, रास बिहारी बोस। और हमें भी देखते हैं रास बिहारी बोस अध्यक्षता करते हैं। लेकिन कांग्रेस का पार्टीशन हो चुका है, कांग्रेस का इसमें विभाजन हो जाता है और 2 तरह की आइडियोलॉजी बन जाती है।
उदारवादी और उग्रवादी, इट मीन्स हम कहें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पर हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, आखिर मॉडरेट आइडियोलॉजी क्या है, उसमें क्या कुछ डिस्कस किया गया है, उनकी आइडियोलॉजी कैसी रहती है मॉडरेट। और हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तक जो आईएनसी का जो नेचर है वो कैसा है, मॉडरेट ही तो चल रहा है। लेकिन हम ये देखेंगे आखिर मॉडरेट आइडियोलॉजी जो होती है उसकी क्या फीचर्स होती है, वो किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, और जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी होती है उसमें किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है, वो सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी है कि ठीक है कांग्रेस का पार्टीशन हो जाता है, विभाजन हो जाता है, लेकिन विभाजन पार्टीशन क्यों होता है, उसके पीछे कोई रीज़न है या वैसे ही नहीं, बहुत सारे रीज़न है। हम देखते हैं आईएनसी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें 1885, और उसके बाद जब हम बात करते हैं 1907 में, जब हम बात करते हैं 1907 तक का जो एक लंबा सफ़र है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेट 22 ईयर्स के बाद, 22 सालों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्टीशन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। उसके पीछे बहुत सारी वजह रही है, ऐसा नहीं है कि 22 साल इंतजार करने के बाद ऐसे ही पार्टीशन हो गया, नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 27 की अगर हम बात करते हैं, जो 27वां अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है, और कब 1911, और इसमें जो अध्यक्षता करते हैं बिशन नारायण धर हैं जो अध्यक्षता करते हैं। और एक सबसे बड़ी एक फीचर्स ये भी है इसकी, पहली बार जनगण मन, अगर हम बात करें पहली बार नेशनल एंथम की हम बात करें वो गाया जाता है पहली बार। उससे पहले वंदे मातरम पर हमने बात की थी कब, 1896 में कलकत्ता में। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कलकत्ता में ही 1911 में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में, ठीक है ना, पहली बार जनगण मन गाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, 32 सेकंड पर आते हैं। तो इसमें हम बात करें लखनऊ में होता है यह, और 1916 में हम कहते हैं कि इसमें जो अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं लखनऊ पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, इसको वैसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी हम जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता बैलेंस में बन पाती है। अगर हम देखें हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में हम इसको जानते हैं कि 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि हिंदू मुस्लिम में एकता बनती है और दोनों वापस कम बैक करते हैं, वापस आते हैं। क्योंकि हमें देखते हैं जैसे 1905 में बंगाल पार्टीशन हो जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या होती है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, वो सब कुछ कर पाते हैं। बंगाल का पार्टीशन होता है 1905 में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद आईएनसी का भी पार्टीशन हो जाता है, दो भागों में मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट जैसे हमने बात की थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, 2 तरह की एक विचारधारा बन जाती है। लेकिन हमें भी देखते हैं फिर बाद में 1906 में तो ऑलरेडी मुस्लिम लीग बनी जाती है। मुस्लिम लीग अपने अलग उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी चाहती है कि हमारे कुछ इंटरेस्ट अलग ही हैं जो हमारे हित है वो शायद फुलफिल नहीं हो पा रहे, तो हमें इसको बनाना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि हमने बात की 1916 में, तो उस टाइम पर हम देखते हैं गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। 1915 में गांधी इंडिया में एज ए हीरो एंट्री होती है गांधी की। और हमें भी देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं, और हमारा यूथ है उन सभी को भी बोला जाता है कि हम सभी को जल्द से जल्द सेना में भर्ती हो जाना चाहिए और जितना हो सके हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन 1915 में हम ये भी कहते हैं कि गांधी फिर अपने कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में मुस्लिम कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करती है, या हम कहीं सपोर्ट किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और हिंदू कम्युनिटी भी सपोर्ट कर रही है, फुल्ली सपोर्टेड, पूरा सपोर्ट में है। लेकिन हमें देख सकते हैं फिर हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर अगर हम देखें उसके लिए भी प्रयास किए जाते हैं गांधी के द्वारा, और हम ये भी देख सकते हैं कि ऐसे प्रयास तो चल ही रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें जो 33 की अगर हम बात करते हैं, 33 नंबर पर जो कलकत्ता में होता है और 1917 में होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करती है, एनी बेसेंट को लेकर अगर हम बात करें, जैसे हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी एनी बेसेंट के बारे में डिस्कस किया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को किस तरह से उन्होंने अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, और हम कह सकते हैं सामाजिक धार्मिक बहुत सारे सुधार उनके द्वारा किए जाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा अगर हम देखें
एनी बेसेंट के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है कि वह आईएनसी में, इट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक पहली, हम कह सकते हैं पहली महिला जो अध्यक्षता करती है आईएनसी की, या हम ये भी कहें कि आईएनसी में कोई पहली महिला है जो इसकी अध्यक्षता करती है। तो ये प्रथम महिला, इन सभी का हम देखते हैं एक कॉन्ट्रीब्यूशन है जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में होता है। तो इस तरीके से हमने देखा, एक समरी के रूप में भी हमने इसको जानने की कोशिश की। और हम ये भी देख सकते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव को लेकर हमने, वैसे तो टोटल अगर हम देखें टोटल जो 6 ऑब्जेक्टिव हमारे सामने आते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने थोड़ा समरी में भी कुछ ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किए हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे इधर हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे इस साइड में है। तो इनको अगर हम दोनों को मिक्सअप कर लें तो एक बार उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरली अगर हम देखें आखिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों बनाया गया हमारे इंडियंस, अगर हम देखें वैसे तो आईएनसी की जब हम बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एलन अक्टुबिन होम के माइंड का ही एक आइडिया था, और जिसको उन्होंने कह सकते हैं कि पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको लागू किया, और उसमें इंडियंस को रेडी किया जाता है। उनकी सभी को हम कह सकते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब कुछ बताई जाती है कि हम इस तरह का एक संगठन बनाएंगे, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाएंगे जिसमें आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें देखिए उसकी जो टोटल ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं कि देश हित में हम काम करेंगे, इट मीन्स हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं एक प्लेटफॉर्म चाहिए हमें, एक प्लेटफॉर्म। हम देखते हैं बहुत सारे हमारे जितने भी लीडर हैं, या हम कहीं बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर, या हम कहीं बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो सभी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं। इट मीन्स अभी तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, उस प्लेटफॉर्म को हम धीरे धीरे देखते हैं नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, सभी इसको ज्वाइन कर रहे हैं। रीजन क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं मिला है, और इस प्लेटफॉर्म का एक नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हमें देखते हैं कि एनुअल एक साल में ही, ठीक है ना, साल में एक ही बार, वन टाइम, एक बार ऐसा मौका मिलता है कि इसमें सभी मेंबर इकट्ठे हो सकते हैं और अपनी जो भी रीजनल लेवल की जो भी समस्याएं हैं उन सभी को डिस्कस किया जा सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया, तो हम देखते हैं देश हित के लिए काम करना है, और जो भी समस्याएं हैं हमारी देशवासियों की, ठीक है ना, जो भी समस्याएं हैं उसके लेकर वहाँ पर उसका सोल्यूशन ढूंढा जाएगा। और उसमें हम देख सकते हैं फिर किसी भी तरह का हम कहें जाति धर्म सभी को भेदभाव को भुला दिया जाए, ठीक है ना, सब भुला दिया। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी एजुकेटेड पीपल होंगे फिर वो कुछ कमेटियों के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और जो हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी ढूंढे जाएंगे, ठीक है ना, या कुछ ऐसी कंडीशंस रेडी की जाएंगी जिससे उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाए। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। एंड मीन्स हम ये भी देखते हैं जो यहाँ पर डिस्कशन होता था, ठीक है ना, वो सारी समस्याएं फिर गवर्नमेंट तक पहुँचाई जाती थी इसमें। लेकिन हम ये भी देखते हैं एक मेथड फॉलो किया जाता था, वो था रिक्वेस्ट मेथड। और रिक्वेस्ट मेथड वो सारा एक एफर्ट्स किया जाता है, और जो भारत और हम कहते हैं ब्रिटेन के बीच जो संबंध है वो भी मजबूत बनाने के लिए एफर्ट्स किया जाता है। लेकिन हमें भी देखते हैं कि अभी तक जब गांधी की भी एंट्री होती है तो गांधी भी ये सोचते हैं कि बहुत कुछ अच्छा होगा, आप निश्चिंत रहें और हम आज़ाद होंगे। तो सभी सपने देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं कि शायद हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन उसकी लड़ाइयाँ हम देखते हैं बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे इसमें सपोर्ट करते हैं, और कांग्रेस अपने तरीके से सपोर्ट करती है। तो सारा एक एफर्ट्स हम देख पाते हैं, बहुत सारे कुछ एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें आईएनसी के माध्यम से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से कुछ एक सकारात्मक जो परिणाम की अगर हम बात करते हैं कि हाँ कुछ सकारात्मक परिणाम निकले हैं, उससे हम मना नहीं कर सकते। लेकिन हमें भी देखते हैं आईएनसी जैसे काम कर रहा है, लेकिन उसमें दो तरह की आइडियोलॉजी बन जाती है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। वो सभी कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आखिर मॉडरेट आइडियोलॉजी क्या है, उसके सपोर्ट में कौन कौन ऐसे पॉलिटिशियंस हैं या जो राजनीतिज्ञ हैं वो कौन कौन हैं, और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले कौन हैं, उसके पीछे किस तरह की आइडियोलॉजी काम कर रही है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ हमने डिस्कस किया, आईएनसी का फॉर्मेशन कब होता है, क्यों बनाई जाती है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, और ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी कोई आपकी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।